गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मोस्ट वेलकम माय ऑल स्टूडेंट्स एंड आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी रीड आवर नेक्स्ट न्यू चैप्टर year. We have studied our semester second and यहाँ पे हम एक एक करके जो हमारी जो चैप्टर जो क्लासेस चल रही है फॉर इंग्लिश लिटरेचर ऐसे पोर्शन, तो उसी का हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके जो हमारी एक एक जो चैप्टर है, हमने नेक्स्ट जो सेशन था, जो क्लास थी हमारी, उस नेक्स्ट सेशन में वी रीड टू चैप्टर्स। चैप्टर वन जिसमें हमने द ट्रम्पेट क्लब को देखा, उसके बाद जो चैप्टर टू था जिसमें हमने देखा कि जो एक वेस्टमिनिस्टर जो एबे जो चर्च है उसके अंदर किस तरह से वहाँ पे जो लेखक जाते हैं और जो वहाँ पे एक ऊंच नीच होती है, जो हमारी कास्टिसिज्म है, रंग भेद है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, एक लेवल हो जाता है वहाँ पे। तो उन चीज़ों के बारे में भी हमने क्या किया, वहाँ पे देखा। और अब मैं क्या करने एक नए जो चैप्टर है जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ की जो इतने बड़े चकाचौंध जो शहर होते हैं, जो सिटीज़ होती है, जिसकी जो एक लाइफ होती है वो एक अर्बन लाइफ होती है, और उस अर्बन लाइफ के अंदर एक जो रातें होती हैं, जो नाइट पीस होती है, जो रात के समय में जब वो इतना जो शहर होता है, जो सिटी होती है, क्योंकि जो मेगा सिटीज़ होती है जैसे न्यूयॉर्क सिटी है, जैसे इंग्लैंड के जो बड़े बड़े शहर है, लंदन है, वो ऐसे शहर हैं जहाँ पे क्या होता है कि दिन के समय में मतलब इतना लोगों के पास ना तो समय होता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी उस शहर की जो एक स्पीड होती है उसके लेवल में चलते हैं, ठीक है। और रात के समय में कुछ समय एक ऐसा आता है जहाँ पे क्या होती है, एक पीस होती है, एक शांति सा अनुभव होता है। उसी अनुभव को यहाँ पे क्या है, जो हमारे लेखक हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, वो यहाँ पे क्या है, एक ऐसे लेकर आए जिसका नाम क्या है, ए सिटी नाइट पीस, एक रात्रि का जो भ्रमण था। किसका? हमारे जो लेखक हैं उसके अंदर बताएंगे कि एक जो चाइनीज जो यात्रा, एक जर्नलिस्ट, जैसे कहना एक चाइनीज आया था उस समय, जैसे अपने हिस्ट्री के अंदर अपन नहीं देखते हैं कि यात्रा का जो वृत्तांत होता है, जैसे यात्री आते हैं ना, जैसे एक जो यात्री होते हैं, एक जनरल जर्नी करने वाले जो लोग होते हैं वो आते हैं, और फिर वो उस समय क्या होता था कि अलग अलग शहरों में लोग जाते थे, जो ये यात्रा करने वाले जो लोग होते थे, जैसे हिस्टोरियन है जो भी है, वो अलग अलग शहरों में अलग अलग जो किंगडम्स होते थे, राज्य होते थे, वहाँ पे जाके उनको व्यवस्थाओं को देखते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, एक यात्री आता है और वो इस जो लंदन जैसे शहरों की जो बड़े बड़े जो चकाचौंध जो जीवन है उसका पूरा जो वृतांत वो क्या सोचता है, उन सारी चीज़ों को इस ऐसे के अंदर बताया गया है, जो बड़ा ही खूबसूरत ऐसे हैं अपने ओलिवर गोल्डस्मिथ का। बड़े ही महानतम लेखक माने जाते हैं ये, ठीक है। इंग्लिश साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में इनका बड़ा ही नाम है, बड़े ही महत्वपूर्ण लेखक में इनका नाम आता है। हमारी जो ये क्लासेस चल रही है बीए फर्स्ट ईयर की चल रही है, आप एक बार पुनः याद रखिएगा, ये सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर के लिए। और जो ये बीए फर्स्ट ईयर है ये कहाँ पे चलता है, हमारा JNVU, जे नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो जोधपुर की है, तो उससे रिलेटेड है, जिसका सेकंड सेमेस्टर जो हमारे न्यू अभी जैसे शिक्षा पॉलिसी लागू हुई थी उसके अंदर जो सेमेस्टर वन हमारा हो चुका है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने या ऑनलाइन जो क्लासें थी हम लेके आए थे इस मंच के ऊपर। और अभी हमारा क्या है, जो ये सेकंड जो सेमेस्टर है, जो सेमेस्टर टू जो हमारा मई जून में होने वाला है, तो उसी की जो क्लासें हैं मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो पोर्शन टू है हमारा, जिसमें से हमारी जो बुक नंबर 1 है ऐसे ऑफ यस्टरडे, जिसके अंदर हमें निबंध देखने को मिलेंगे, एसेज देखने को मिलेंगे, और उसी एसेज का जो चैप्टर है 3, चैप्टर कौन सा है, थर्ड, और वो चैप्टर का नाम क्या है, ये सिटी नाइट पीस। और ये किसने लिखा है, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। ये व्यक्ति हैं, जो कौन थे, ये व्यक्ति थे, ठीक है। समझ में आया क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं हम। फिर देखते हैं हम आगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, हमारे जो ऑथर है उनका हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है। ओलिवर गोल्डस्मिथ, जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है 1730 टू 1774,
1730 to 1774 ओलिवर गोल्डस्मिथ इज द बेस्ट बिलव्ड ऑफ ऑल इंग्लिश एसेइस्ट। ये इंग्लिश जो एक कहते हैं निबंधकार के रूप में सबसे बिलव थे या बेस्ट थे। जो अगर निबंधकार का कहीं नाम आता था तो सबसे पहले किसका नाम आता था? ओलिवर गोल्डस्मिथ का नाम आता था। इंग्लिश एसेइस्ट, ये कौन थे? इंग्लिश निबंधकार थे। ही वॉज बोर्न इन 1730। 1713 में इनका जन्म होता है। इन्हें आयरलैंड, कहाँ पे जन्म होता है? आयरलैंड, इंग्लैंड और लंदन के ऊपर ही एक क्या है? शहर है, एक राज्य है जिसका नाम क्या है? आयरलैंड है। वहाँ पे इनका जन्म होता है। हिज फादर वॉज ए काल्जरी मैन, जो कि कौन थे? एक पादरी थे, एक चर्च के कौन थे? पादरी थे ये। ही स्टडी, इनकी जो पढ़ाई है वो कहाँ पे होती है? डलबीन में होती है और एडिनबर्ग एंड लीलैंड। सबसे पहले कहाँ पे पढ़ाई होती है? डलबीन में होती है, फिर होती है एडिनबर्ग में होती है और फिर कहाँ होती है? लीडेन में। लीडेन में 3 जो ये शहर हैं जहाँ पे इनकी क्या होती है? एजुकेशन होती है। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए ट्रिनिटी कॉलेज डलबीन। इनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो कहाँ से होती है? ट्रिनिटी कॉलेज डलबीन से होती है। आफ्टर ए ईयर एंड ए हाफ ऑफ द नॉमिनल स्टडी ऑफ ए मेडिसिन इन एडिनबर्ग, कि 1 साल के बाद ये क्या करते हैं? हाफ ऑफ नॉमिनल स्टडी, नाम मात्र की कुछ आधे साल तक ये स्कूल जाते हैं। वहाँ पे जब कॉलेज के लिए जाते हैं, किसकी स्टडी के लिए? मेडिसिन की, एक जो हेल्थ केयर के अंदर जो मेडिसिन की जो डिग्री होती है उसके लिए ये कुछ हाफ ईयर जाते हैं, लेकिन डिग्री पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाते। और वो कहाँ पे करते हैं? एडिनबर्ग में करते हैं। ही सेट आउट ऑन द टूर ऑफ ए कॉन्टिनेंट, और वहाँ बीच में ही पढ़ाई छोड़ के ये कहाँ चले जाते हैं? एक कॉन्टिनेंट के टूर पे, एक जो जो महाद्वीप होते हैं उसके टूर के ऊपर ये निकल जाते हैं, अलग अलग राज्यों को देखने, उन राज्यों की परेशानियों को देखने के लिए ये क्या करते हैं? वहाँ से निकल जाते हैं। ही वॉन्डर्ड, वो घूम रहे होते हैं अबाउट ए फ्रांस। सबसे पहले कहाँ जाते हैं? फ्रांस जाते हैं, फिर स्विट्जरलैंड जाते हैं एंड देन गोइंग टू इटली एंड मैरिड। और वहाँ पे जाके इन्हें किसी से मोहब्बत हो जाती है और फिर वो वहाँ पे क्या करते हैं? शादी कर देते हैं। किसके साथ? जो इनकी जो वाइफ है। ही ऐसे कैन बी ए कंपेयर्ड विद द एसेज ऑफ सर रिचर्ड स्टील। इनके जो ऐसे हैं, जो निबंध हैं, वो स्पेशली कंपेयर किए जाते हैं जो इंग्लिश के जो महानतम लेखक हैं। हमने सबसे पहले ऐसे उनका ही पढ़ा है जिनका नाम क्या है? रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जिनका ऐसे जस्ट हमने हमारे 2 चैप्टर थे उनमें हमें देखने को मिलता है। ये दोनों ही ऐसे, जैसे ट्रम्पेट क्लब रिचर्ड स्टील ने लिखा था और फिर हमारा जो वेस्टमिनिस्टर एबे है वो हमारे जोसेफ एडिसन ने लिखा था। तो इन दोनों व्यक्तियों से इनका क्या किया जाता था? कंपैरिजन किया जाता था। किसका? ओलिवर गोल्डस्मिथ का। ओलिवर जो गोल्डस्मिथ है उनका क्या किया जाता था? कंपैरिजन किया जाता था। ठीक है। दे रिलेटेड टू द कंटेम्प्रेरी, ये उनके क्या थे? समकालीन माने जाते थे। इंग्लिश सोसाइटी, अंग्रेजी सामाजिक जो व्यवस्था थी, सामाजिक जो जीवन था, उसमें ये सब लोग क्या थे? समान थे, एक साथ माने जाते थे, क्योंकि ये सब एक कॉम्पिटेंटरी जो युग है, एक समकालीन थे ये सारे लोग। आफ्टर द शॉर्ट इलनेस, कुछ सालों बाद इन्हें क्या होती है? कुछ बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से ये क्या पड़ जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। एंड ही डाइड इन 1774, और ये क्या है? 1774 को इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहते, क्योंकि इन्हें कुछ बीमारी होती है, उस 2-4 महीने बीमार रहते हैं और उसी दौरान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये है लंदन शहर। ठीक है, जो चकाचौंध सी जो जीवन है, देखना आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो एक बहुत ही शानदार माना जाता है कि जो शहर की जो लाइफ होती है वो हमारे जो एक आम जो गांव वालों की लाइफ होती है उससे क्या है? काफ़ी अलग होती है। फिर हम देखते हैं आगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसे। एसे का जो इंट्रोडक्शन है, जो निबंध है, उसके बारे में जो एक इंट्रोडक्शन देंगे हम कि ये कहाँ से लिया गया है, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले कि द प्रेजेंट एसे,
द प्रेजेंट ऐसे ए सिटी नाइट पीस, नाम क्या है हमारे ऐसे का, सिटी नाइट पीस इज ए वन ऑफ द बेस्ट ऐसे रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये एक जो ओलिवर जो गोल्डस्मिथ है, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे माना जाता है, ए सिटी नाइट पीस। इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम हिज फेमस कलेक्शन। ये कहाँ से लिया गया है, इनकी फेमस कलेक्शन था ऑफ ऐसे एंटाइल द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इनकी क्या है फेमस कलेक्शन है, उसी के अंदर से इसको क्या है लिया गया है, विच पब्लिश इन 1762। और ये जब पब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 1762 में। द सिटीजन ऑफ ए वर्ल्ड नाम की इनकी जो बुक थी, उसी के अंदर से लिया गया है अपना जो ऐसे है, ये जिसका नाम क्या है, ए सिटी नाइट पीस। ठीक है, समझ में आया। फिर हम देखते हैं आगे, दिस ऐसे इज ए मैचलेस पीस ऑफ डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर जो बातें की गई है वो किसी भी अलग या किसी की कॉपी नहीं की गई, क्योंकि जो ओलिवर गोल्डस्मिथ थे वो क्या करते थे, जो सोसाइटी के अंदर देखते थे उसी चीज को लिख देते थे। वरना क्या होता था, बहुत सारे लेखक एक दूसरे के लेखों को क्या करते थे, कॉपी किया करते थे। इट इज ए रेयर लिरिकल क्वालिटी एंड डिस्प्ले ओलिवर फिलोसॉफी टू द लाइफ। ये जो चीज है, ये जो ऐसे हैं, ये एक रेयर गीत है, एक गाने की फॉर्म में लिखा गया है, एक गाना है, और जो फिलोसॉफी है और जो एक दर्शन है, उस जो लाइफ का जो एक रियल फिलोसॉफी होती है, लाइफ की एक रियल जो दर्शन होता है, उस वे में इसको क्या किया गया है, डिस्प्ले किया गया है इस निबंध के अंदर। इट इज इंटेंडेड ए पोएम, इसे हम एक पोएम के रूप में भी कह सकते हैं। रिटन इन ए प्रोज, लेकिन लिखा किस वे में गया है, प्रोज के वे में लिखा गया है। हम इसे एक, क्योंकि ये एक लिरिकल फॉर्म में है, ये जैसे गाने की तरह गाया गया है, लेकिन हम इसे पोएम भी मान सकते हैं, लेकिन इसको व्यवस्थित लिखा किस वे में गया है, प्रोज की वे में गया है, तभी ये हमारे सामने एक निबंध की फॉर्म में है। इट गिव अस ए डिलाइटफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द थॉट्स पासिंग थ्रू द माइंड ऑफ अल्तांगी। ये जो चीजें हैं कि ये हमें एक क्या डिलाइटफुल डिस्क्रिप्शन, ये हमें एक बड़ी ही एक अच्छी, कहते हैं ना, एक महत्वपूर्ण एक व्यवस्था या महत्वपूर्ण एक बात हमें बताते हैं कि जिससे जो ये थॉट है, जो ये विचार थे, जो किस व्यक्ति के माइंड से निकले, जो व्यक्ति था जिसकी माइंड से ये पूरे जो एक सिटी का जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो एक नाइट पीस ऐसे के अंदर जो बातें, जो मुद्दे बताए गए, वो सब चीज़ें वो किस व्यक्ति की, जिसमें मैंने शुरुआत में ये बताया था कि एक जो यात्री है वो आता है, और उस यात्री का नाम क्या है, अल्तांगी। क्या नाम था, अल्तांगी, जो कि क्या है, एन इमेजिनरी चाइनीज फिलोसोफर। ये एक चाइनीज फिलोसोफर थे who surveyed the silent and deserted city of the London after midnight, जो कि क्या करता था, बड़े ही शांति से, बड़े ही सब सो जाने के बाद या बड़े ही गुप्त रूप से क्या करता था, लंदन जैसे इतने बड़े शहर का मिडनाइट, आज अर्धरात्रि को क्या करता था, सर्वे करता था, और वो क्या करता था, इस शहर के बारे में अपनी बुकों में लिखता था, अपने विचार प्रकट करता था। He appears very sad having seen the miserable condition to the city and the people living there। और ये क्या करता था कि ये कहते हैं कि जो यहाँ पे लंदन में मैंने चीज़ें देखी, जिसमें क्या थी, बड़ी मिजरेबल कंडीशन। हम जैसे बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में लोगों के पास जैसे जो रहते हैं ना, जैसे बड़े बड़े परिवार क्या है, एक कमरे के अंदर रहते हैं, बड़े ही, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो फाइनेंशियल चीज़ है, जो वहाँ की जो कहते हैं कि जो इतनी चीज़ें महंगी है, जैसे रहने के लिए, जो अगर आप घर भी लोगे ना, तो एक छोटा सा कमरा भी 20,000 का आता है। तो उसी तरह से ये कहते हैं कि जो लोगों के रहने की जो कंडीशन थी, वो बड़ी ही मिजरेबल थी वहाँ पे लंदन जैसे शहर के अंदर। पीपल लिविंग देयर और जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो वहाँ पे रहते थे। मोस्ट ऑफ देम आर टॉर्चर्ड बाय द प्लेजर सीकर्स। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि क्या है, बेचारे फुटपाथ पे सोते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे बड़े शहरों में क्या होते हैं, गरीब देखने को भी मिलते हैं हमें ना, जो बेचारे क्या करते हैं, रोडों पे ही कहीं सो जाते हैं। और उन लोगों को क्या होता है, कई बार पुलिस वाले उठा के दूसरी जगह भेज देते हैं। कई बार ऐसे सीकर्स आते हैं जो कि कहते हैं कि यहाँ उठ जाओ,
कोई घर वाले जैसे किसी के घर के बाहर सो रहे हैं तो वो मालिक कहता है कि यहाँ से हट जाओ। तो ऐसे कई कंडीशन होते हैं उन लोगों के साथ जो बेचारे क्या करते हैं, टॉर्चर को फील करते हैं, ठीक है। एंड एविल डॉवर्स, जो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट्स के जो सर्वेंट होते हैं वो भी इन्हें क्या करते हैं, एक दूसरी जगह से हटाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए क्या है, एक टॉर्चर फील होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या होता है, एक जगह पे स्थायी निवास नहीं मिल पाता। The philosopher find himself unable to help them and that makes him sad. और जो फिलोसोफर है अल्तांगी हमारे, वो क्या करते हैं, हिमसेल्फ, उन्हें एक मदद करने के लिए, उनके लिए वो चाहते हैं कि मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन वो स्वयं को क्या है, अनएबल महसूस करते हैं कि वो चाहते हुए भी उन लोगों की मदद नहीं कर सकते। इसलिए वो स्वयं को क्या फील करते हैं, सैड, दुखी फील करते हैं कि मैं एक फिलोसोफर होते हुए भी मैं इन लोगों की क्या है, मदद नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये एक ऐसे हैं जिसके अंदर हमें क्या है, ये चीजें देखने को मिलेगी। ये इंट्रोडक्शन था। अब हम चलेंगे आगे। ये देखो चकाचौंध सी लाइफ है शहरों की, ठीक है, रात्रि के समय। फिर हम देखते हैं हमारा जो ऐसे है उसकी आउटलाइन, जो मुख्य जो बिंदु है, जो पॉइंट्स है हमारे ऐसे के, वो देखेंगे। द ऑथर प्रेजेंट एन इमेजिनरी चाइनीज फिलोसोफर नेम अल्तांगी। इस ऐसे के अंदर जो हमारे ऑथर है ओलिवर, उन्होंने एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक जो फिलोसोफर है जिसका नाम क्या है, चाइनीज फिलोसोफर है अल्तांगी, जिसको इसमें क्या है, डिस्क्राइब किया गया है, जिसके बारे में बताया गया यहाँ पे। क्योंकि कोई भी लेखक स्वयं डायरेक्ट नहीं बताता था, वो क्या करता था, किसी के जरिए से बताता था। क्योंकि उस समय क्या होते थे, गवर्नमेंट उनके ऊपर चार्ज कर देते थे कि वो क्या कर रहे हैं हमारी, या क्योंकि उस समय क्या होते थे, किंगडम होते थे, राजा होते थे, तो वो डायरेक्टली अगर किसी के बारे में बोला जाता था तो ऐसा करता था, उनको सजा मिल जाती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, किसी ना किसी इमेजिनरी किसी ना किसी एक व्यक्ति को बीच में रख के वो क्या करते थे, अपने विचारों को प्रकट करते थे। इन दिस ऐसे हु गोज ऑन ए राउंड आफ्टर मिडनाइट, ये जो ऐसे हैं इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो ऐसे राउंड में रात्रि के अर्धरात्रि के समय एक जो लिखा गया ऐसे हैं, या अर्धरात्रि के समय जो फिलोसोफर है अल्तांगी, वो एक बार क्या करते हैं, यात्रा के ऊपर निकलते हैं एंड सर्वे द साइलेंट एंड डेजर्टेड स्ट्रीट ऑफ लंदन। और वो बड़े ही शांति से, बड़े ही कहते हैं ना कि डेजर्टेड विलेज, जो कि शहर के जो गलियां हैं रात्रि के समय, मिडनाइट के समय, उन गलियों को क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं लंदन की रात्रि के समय बड़े ही साइलेंट वे में। और वो क्या कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं। When the philosopher went on a solitary round, जब फिलोसोफर वहां पे निकलता है राउंड पर, इट वॉज 2 o'clock, वो समय कितना था, रात्रि का 2 बजे का, ठीक है, रात्रि के 2 बजे का समय है। आफ्टर मिडनाइट ही फाउंड मोस्ट ऑफ सिटी ड्वेलर्स स्लीपिंग एक्सेप्ट दोज हु वर मेडिएटर्स। और उस समय रात्रि के 2 बजे शहर के सारे लोग ऑलमोस्ट क्या है, सो गए, सिवाय उन व्यक्तियों को छोड़ के जो कि कौन है, मेडिटेशन, जो कि जैसे कोई साधु महात्मा होते हैं उस टाइप के लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोग क्या हैं, सो गए। और दूसरे कौन, एविल डूअर्स, जैसे जो चोर होके, चोर चकारी होते हैं, वो लोग इस समय क्या रहते हैं, जागे रहते हैं, बाकी सारे लोग क्या हैं, सो गए। प्लेजर सीकर्स, ड्रंकर्ड्स एंड द सुसाइडर्स, रात्रि के 2 बजे कौन कौन व्यक्ति जागे रहते हैं, उन लोगों को, बाकी के सारे लोगों को छोड़कर कौन कौन जागे रहेंगे, एक तो मेडिटेटर्स, जो कि साधु महात्मा होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो लोग जागे रहेंगे। एविल डूअर्स, जो कि गलत काम धंधे करते हैं, वो लोग जागे रहेंगे। और प्लेजर सीकर्स, जो कि बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं, है ना, सीकर्स जो रात्रि के समय बेचारे इधर उधर होते हैं, वो जागे मिलेंगे। और ड्रंकर्स, जो शराबी होंगे, वो घूमते मिलेंगे। और कौन, सुसाइडर्स, जो आत्महत्या करना चाहते होंगे, वो लोग रात्रि के 2 बजे वहाँ पे लंदन शहर में हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे उस समय क्या मिलेंगे, स्लीपिंग नाइट्स, रात्रि के समय सोए हुए मिलेंगे। द स्ट्रीट ऑफ द लंदन जनरली ओवर क्राउडेड ड्यूरिंग डे टाइम, ये कहते हैं कि दिन के समय अगर हम लंदन की जो गलियां हैं
उनको देखें तो बड़े ही क्या है, ओवर क्राउडेड, बड़ी ही भयंकर मात्रा में वहाँ पे लोग क्या रहते हैं, निवास करते हैं, लोग घूमते रहते हैं इधर उधर। वेयर साइलेंट एंड स्टिल, अब क्या है, रात्रि के समय वो बड़े ही जगह, वो क्या है, जो गलियां हैं वो बड़ी ही साइलेंट और एकदम स्टिल है, रुकी हुई है, ठीक है। द परफेक्ट स्टिलनेस ऑफ द सिटी मेड द फिलोसोफर थिंक ऑफ द टाइम। अब ये जो समय था रात्रि का 2 बजे, ये बड़ा ही, जो फिलोसोफर अल्तांगी है उसके लिए बड़ा ही व्यवस्थित समय था, क्योंकि जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो दर्शन शास्त्री होते हैं, उनको क्या होता है, सोचने का समय चाहिए, क्योंकि दिन के समय इतने हाहू, इतने साउंड भरे माहौल के अंदर सोचना मुमकिन नहीं होता। लेकिन रात्रि के समय कोई व्यक्ति नहीं है और वो वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं और वो वहाँ पे आराम से उस समय सोच सकते हैं, ठीक है। व्हेन दिस टेम्परेरी सॉलिट्यूड would be a continue and that the glory of the city would be deserted, और जो कि आराम से वो देखते थे कि किस तरह की ये जो शहर है, ये चकाचौंध जिसकी जो ग्लोरी है वो दिन के समय इतनी रहती है, रात्रि के समय जो लाइटिंग्स हैं वो सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि मैं क्या करता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, ठीक है। Its fortress, senate house and temples would be a run and would become the favorite haunt for the reptiles, क्योंकि जो रेप्टाइल्स हैं, जो इधर उधर जो बेचारे फुटपाथ पर सोने वाले, उनके लिए जो फेवरेट प्लेस है रात्रि का समय गुजारने के लिए वो क्या है, एक तो टेम्पल्स, जो मंदिर है उनके बाहर सोने के लिए, उसके अलावा जो सेनेट हाउस है, जो दुकानें हैं या किसी का घर है, उसके बाहर जो जो जगह होती है बाहर फुटपाथ, जो घर के बाहर जो जो अपन करते हैं ना, यहाँ अपने यहाँ पे जो बनाया हुआ होता है थोड़ा सा, है ना, बरामदा, तो वहाँ पे सोने के लिए इन लोगों की क्या होती है, ये फेवरेट प्लेस होती है, मंदिर के बाहर है, तो वो लोग वहाँ पे क्या है, सोए हुए हैं। He imaged that if the people of a city did not give up their evil way, अगर इस शहर के जो लोग हैं वो किसी भी गलत काम को या गलत वे को ना दे, तो दे वुड बी ए वीकर्स डे बाय द डे, अब तो वो दिन उनके लिए क्या है, सबसे वीकर डे, मतलब वो अगर जो ये लोग हैं बेचारे, जो जरूरतमंद लोग हैं, इनको अगर वो परेशान ना करें पूरे दिन में, तो वो दिन या वो जो लोगों को अगर वो परेशान नहीं करते हैं, तो वो दिन उन जो बाकी के जो लोग होते हैं, जो इन्हें परेशान करते हैं, जो टॉर्चर करते हैं, उनके लिए सबसे वीकेंड डे माना जाता है। अकॉर्डिंग टू अल्तांगी, द फॉरेन इन्वेडर्स वुड बी कैप्चर द सिटी, दे वुड रन द सिटी टू ग्रेट एक्सटेंट, जो फॉरनर, जो बाहर के जो इन्वेडर्स आते थे, जो बाहर के जो लोग आते थे, जो वो क्या कहते थे कि प्रतिदिन यहाँ पे क्या होता था कि डे बाय डे वो यहाँ पे कैप्चर करते थे, उन लोगों को देखते थे, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये अल्तांगी आए, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे जिन्होंने क्या किया, सर्वे किया, ठीक है, और वो सब लोग क्या करते थे, इन लोगों को कैप्चर करते थे, एंड द सिटी ग्रेट एक्सटेंट और वो लंदन में आके क्या करते थे, जो शहर की चकाचौंध सा जीवन है उसको देख के वापस चले जाते थे। लेकिन जो ये बेचारे लोग हैं, जो गरीब, जो जरूरतमंद लोग हैं, इनके लिए कोई कुछ भी नहीं करता था, ठीक है, वो सिर्फ ये देखते थे कि हाँ लंदन है, बड़ा ही शानदार शहर है, अच्छी रोडें हैं, अच्छी दुकानें हैं, लोगों के रहने का जरिया अच्छा है, लोगों के रहने का ढंग अच्छा है, यहाँ पर घूमने के लिए ये चीज़ें हैं, घूमने के लिए खाने पीने की वो व्यवस्था है, ये लोग आते थे फॉरेनर्स, बस उन चीज़ों को कैप्चर करके वापस चले जाते थे। लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कभी भी उन लोगों ने कुछ अलग से काम नहीं किया। द नेक्स्ट द फिलोसोफर इमेज द मिस्ट्री ऑफ द हाउस हु वर टॉर्चर्ड बाय द प्लेजर सीकर्स एंड द एविडोर्स, और उसी के बाद जो ये यहाँ पे जो लोग हैं जिसके द्वारा इन लोगों को टॉर्चर किया जाता है बेचारों को, और जो गलत काम धंधे करने वाले जैसे चोर चकारी वाले लोग, वो लोग क्या करते हैं, इन जो प्लेजर सीकर्स हैं उनको क्या करते हैं, बेचारों को टॉर्चर करते हैं। कि फाउंड स्ट्रेंजर्स, और वो कहते हैं कि रात्रि के समय, नाइट के समय सिर्फ ये लोग हैं
जो कि क्या है, इस रोड पर इधर उधर क्या मिलेंगे, आपको घूमते मिलेंगे। एंड द पुअर पीपल लाइंग एट द डोर्स ऑफ द रिच और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो क्या मिलेंगे यहाँ पे, जैसे ये जो बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके बाहर सोए हुए मिलेंगे। बाकी आपको रात्रि के 2 बजे कोई भी व्यक्ति आपको वहाँ पे नहीं मिलता। इसलिए जो हमारे जो ये लोग थे ये क्या करते थे, हमेशा बेचारे खाने पीने के लिए बड़े लोगों के पास जाते थे, उनको मदद के लिए वो क्या करते थे, कल्पना करते थे और उनको उनके दरवाजों के ऊपर पड़े रहते थे। और वो जो धनवान लोग हैं वो इन्हें क्या करते थे, वहाँ से हटाते थे और उनकी बेइज्जती करते थे, क्योंकि ये नहीं सोचते थे कि ये लोग भी हमारे जैसे, इनको जरूरत है, लेकिन उनकी कोई भी मदद करने के लिए कभी भी आगे नहीं आता था। बिसाइड द फाउंड सम फीमेल्स, उसके अंदर हमें कुछ फीमेल्स देखने को मिलती है, महिलाएं देखने को मिलती हैं। सेवरिंग द कोल्ड, जो कि बेचारी क्या करती है, ठंड के मारे कांप रही थी। द वर्ल्ड हैड डिस्क्लेम देम, और जो ये जो संसार है, जो दुनिया है, उनके हाल पर ही उन्हें क्या करती है, छोड़ देती है। बेचारे को उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करती, क्योंकि वो सब अपनी जो परिस्थिति है उनका क्या कर रहे होते, बेचारे सामना कर रहे होते। Nobody thought of them, कोई लोग उनके बारे में नहीं सोचता। Even the law of a cruel them, जो हमारा जो लॉ है, जो हमारा ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो कानून है वो भी इन लोगों के लिए नहीं है। हमने अपने कानून बनाए हुए हैं, बहुत सारे लॉ हैं जहाँ पे क्या होते हैं, जो ये जरूरतमंद लोग होते हैं, जो ये अनडिसेबल टाइप के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए बनाए गए कानून। लेकिन वास्तव में हम अगर देखते हैं तो वो कानून इन लोगों तक कभी नहीं पहुंचते, या क्योंकि वो कानून ही बनाए जाते हैं इन लोगों को हक दिलाने के लिए, लेकिन वो हक कभी भी इन लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, ऑल दिस थिंग मेड अप फिलोसोफर्स, ही फाउंड हिमसेल्फ अनएबल टू हेल्प। ये सारी चीज ये बताते हैं कि अगर ये सारी चीज ऐसे, ये जो शहर है दिन के समय बड़े ही खूबसूरत लगते हैं हमें, दिन के समय हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि हाँ, लंदन जैसा शहर इतना बड़ा, हम लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वास्तव में इन शहर के पीछे एक जो पर्दा है वहाँ के लोगों का, वो हमें कहीं ना कहीं ये जो फिलोसोफर है अल्तांगी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि लंदन शहर में, हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो बेचारे क्या होते हैं, जरूरतमंद होते हैं। हमारे यहाँ पे भी फुटपाथ पे हम कई ऐसे बच्चे देखते हैं जो बेचारे सर्दी के समय कांप रहे होते हैं। लेकिन हम सब जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि आप उन्हें हर किसी को दें, लेकिन जितना भी दे सकें, जितनी भी मदद उनके लिए कर सकें, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि ये जो भगवान होते हैं, जो भी भगवान है, वो स्वयं कभी यहाँ पे नहीं आएंगे। वो क्या करेंगे, हम जैसों के जरिए वो क्या करेंगे, इन लोगों की मदद करेंगे। तो हमें जरूर इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इन्हें अपने हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्हें दुनिया तो अपने हाल पर छोड़ ही देती है। लेकिन हम लोगों को आगे आके ऐसे जरूरतमंद लोगों की व्यवस्थित उनकी हेल्प करनी चाहिए, और हमें इनके लिए क्या है, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। अगर हम आज ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे ये जो जरूरतमंद लोग हैं ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। ऑल दिस थिंग मेड द फिलोसोफर्स, ये सारी चीज़ें जो हमें इस ऐसे के अंदर दिखाई गई है, ये किसने दिखाई गई है, हमारे जो ये अल्तांगी हैं, जो फिलोसोफर है, दर्शन शास्त्री, ये हमें दिखाते हैं। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ अनेबल, और वो अनेबल महसूस करते हैं कि मैं चाहते हुए भी इन लोगों की मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मैं आज एक जने की मदद करूँगा, लेकिन पूरे इस शहर में मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। ये एक मैसेज था उस समय, ये जो ऐसे था, ये जो निबंध जब लिखा गया था, ये लोगों को उस लिए मैसेज किया गया था कि आप लोग इस ऐसे को पढ़कर ये ध्यान, ये लोगों के नजरिए में या लोगों के ध्यान में ये बात लाना चाहते थे कि आप लोग जहाँ पर भी आपको ऐसे कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिले, उनकी आप हेल्प करो। धीरे धीरे इस संसार से, इस वर्ल्ड से, ये जितने भी जरूरतमंद लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम उनकी मदद करेंगे। उन्हें जैसे किसी जॉब दिलाने में मदद करेंगे तो वो अपना घर ले सकेंगे, अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है, हम एक दूसरे की मदद करके इस संसार को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक खूबसूरत सा निबंध था हमारा
ओलिवर गोल्डस्मिथ का सोशल या सामाजिक कह सकते हैं कि सोशल एजुकेशन पे लिखा गया ये कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज देने के लिए ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने ये ऐसा ऐसे लिखा है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से ज्ञान ले सकते हैं, और जो हमारी जो एथिक जो एजुकेशन है उसमें ये कहीं ना कहीं ये बातें काम जरूर आ सकती हैं। आई होप कि आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में नई क्लास में एक नए ऐसे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।